ये सच है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, लेकिन चीन भी कम नहीं है। एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ है। चीन ने हमारे 18,000 वर्ग मील पर पहले से ही कब्जा कर रखा है। अक्सर भारत चीन बॉर्डर पर सीमा उल्लंघन की तस्वीरें भी आती हैं। चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों के साथ गुत्थम गुत्था करते भी नजर आते हैं। आज भी चीन हमारे अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है और दावा ठोकता है। अब चीन से लगी 3,488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना की तैनाती की संख्या बढ़ाई जा रही है। सबसे पहले मैप पर देखिए, जम्मू कश्मीर के लद्दाख से हिमाचल होते हुए नेपाल की बॉर्डर तक और फिर सिक्किम की भारत चीन बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, जिसकी कुल लंबाई 3,488 किलोमीटर बनती है। अब इन जगहों पर भारतीय सेना की तैनाती बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, इसकी एक पुरानी तस्वीर आपको दिखाते हैं। भारत चीन बॉर्डर पर ऐसी तस्वीरें अक्सर देखने को मिलती हैं। गोलियां तो नहीं चलती, लेकिन हालात कभी कभी बेहद खराब हो जाते हैं। चीनी सैनिक ऐसे ही एक एक ईंट खिसकाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसका विरोध करने पर ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं। भारत चीन बॉर्डर पर भारतीय जवानों की तैनाती पहले से है, लेकिन नई रणनीति के तहत भारतीय सेना की 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स के 90,000 जवान साल 2021 तक तैनात कर दिए जाएंगे। इस ब्रिगेड को इतनी ताकत दी जाएगी जिससे वो चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी को सीधी टक्कर दे सके। इतना ही नहीं, नई रणनीति के तहत अरुणाचल प्रदेश से सटे भारत चीन बॉर्डर पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पूरा जत्था तैनात किया जाएगा। अरुणाचल को छोड़कर बाकी पूर्वोत्तर के भारत चीन सीमा पर जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल के 6 स्क्वाड्रन तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा इसी साल तक सुपर हरक्यूलस के 6 एयरक्राफ्ट पश्चिम बंगाल के पानागढ़ भारत चीन सीमा पर तैनात किए जाएंगे। 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को तोफखाना, बख्तरबंद गाड़ियां, एयर डिफेंस, इंजीनियरिंग ब्रिगेड, फाइटर जेट्स और टैंक से भी लैस किया जाएगा। भारत चीन बॉर्डर पर इस तैनाती के लिए सरकार को अभी 3 साल लगेंगे, यानी अगले 3 साल में 90,000 से ज्यादा 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स के जवान भारत चीन बॉर्डर पर होंगे। इन 90,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती पर साल 2021 तक 64,678 रुपए खर्च होंगे। अब तक 17 माउंटेन कॉर्प्स के जवानों की तैनाती बॉर्डर पर नहीं हुई। सवाल उठता है कि आखिर 17 माउंटेन कॉर्प्स के जवानों की ही तैनाती क्यों हो रही है। ये जानने के लिए चीनी सैनिकों की इस प्रैक्टिस को देखना बेहद जरूरी है। बर्फ पर फौलाद की तरह डटे इन चीनी सैनिकों को सिर्फ 17 माउंटेन के जवान ही मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। 17 माउंटेन कॉर्प्स के जवान फौलाद के बने होते हैं, अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। इसमें उन्हीं जवानों को लिया जाता है जो लंबे वक्त तक पहाड़ी इलाकों में, बर्फीले इलाकों में रहने को आदी होते हैं। इनको खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। वो चीते की तरह फुर्तीले और सबसे कम वक्त में सबसे तेज तरीके से किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम होते हैं। अब सवाल उठता है कि भारत चीन बॉर्डर पर 17 माउंटेन कॉर्प्स की तैनाती से क्या हम निश्चिंत हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चुनौतियां और भी हैं। चीन लंबे समय से भारत को हर तरफ से घेरने की पूरी तैयारी करता रहा है। हमारी सीमा तक चीनी रेल लिंक और रोड का जाल बिछ चुका है। चीन ने पहले बीजिंग और ल्हासा के दुर्गम इलाके को रेल लिंक से जोड़ा और इसके बाद वो ल्हासा से करीब 250 किलोमीटर आगे शिगाजे तक रेल लाइन बिछा चुका है। शिगाजे तिब्बत के दक्षिण में पड़ने वाला प्रीफेक्चर है, जिसकी सीमा नेपाल और भूटान से लगती है। इसके अलावा चीन ने तिब्बत में सामरिक महत्व की एक नई रेल लाइन के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जो अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के बिल्कुल नजदीक तक जाती है। जाहिर है, इसके जरिए चीन अपनी पहुंच को आसान बनाने में लगा हुआ है।
चीन को उसी की स्ट्रैटेजी के जरिए भारत भी अब रेल लाइन के जरिए घेरने की तैयारी में है। इस नई स्ट्रैटेजी पर काम शुरू भी हो चुका है, जिसमें भारत ने लेह तक रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। इसके लिए इन दिनों रेल मंत्रालय की एक टीम कुल्लू में डटी हुई है। वन विभाग से टीम ने नक्शा मांगा है। फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए टीम वन भूमि को चिन्हित कर रही है। अधिग्रहण के लिए सर्वे चल रहा है। बिन पार्वती, स्पीति होते हुए चीन सीमा तक सड़क बनाने के लिए भी सेना पहले ही सर्वे कर चुकी है। मौजूदा वक्त में रोहतांग होते हुए लेह लद्दाख की ओर निकलने के लिए एक ही सड़क है। बिन पार्वती होते हुए दूसरी सड़क से सेना को भी सीमा तक पहुंचने में आसानी होगी। कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि भारत कैसे चीन की हर चाल से निपटने की रणनीति में जुटा हुआ है। मोदी सरकार के समय हुए डिफेंस डील में 82,000 करोड़ की डील स्ट्रैटेजिक बताई जा रही है, जिसमें स्टील्थ तकनीक के 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट राफेल्स लाए जा रहे हैं, होवित्जर तोप लाए जा रहे हैं। प्लान है कि इन दोनों की तैनाती चीन को देखते हुए की जाएगी। राफेल है जिसकी तैनाती हिंदुस्तान वहां करने जा रहा है जहां से पाकिस्तान और चीन पर सीधी नजर रखी जा सके, जरूरत के मुताबिक बॉर्डर की हवाई पेट्रोलिंग की जा सके। आपको याद होगा कि पिछले साल हिंदुस्तान ने अपनी हवाई ताकत में नई जान फूंकने के लिए फ्रांस के साथ 36 फाइटर जेट की डील की थी। ये सौदा करीब 60,000 करोड़ में तय हुआ। पिछले कुछ दिनों में भारत ने राफेल को लेकर 2 अहम फैसले किए। पहला ये कि राफेल के एक स्क्वाड्रन की तैनाती अंबाला एयरपोर्ट पर की जाए। दूसरा ये कि राफेल जिसे डील की तय शर्तों के मुताबिक 2022 तक भारत आना है, अब उसकी पहली खेप 2019 के सितंबर तक मांगी गई। फ्रांस ने उसके लिए हामी भी भरी। अभी हाल में आपने सुना कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल सबसे आधुनिक फाइटर जेट सुखोई MKI-30 चीन बॉर्डर पर क्रैश हो गया। वैसे पूरी तरह वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन क्रैश होने की बड़ी वजह खराब मौसम और सुखोई की तकनीक में कुछ खराबी बताई जा रही है। MKI-30 के क्रैश होने की जांच की जा रही है, लेकिन दक्षिण पूर्व के इलाके में चीन की तरफ से हाल में उठाए गए कुछ स्टेप को देखते हुए भारत की जरूरतें तेजी से बदली हैं और राफेल की डील में कहीं ना कहीं ये जरूरतें शामिल हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहे होंगे कि ठीक है, राफेल की डील चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए की गई, लेकिन अंबाला में इसकी तैनाती से चीन को कैसे जवाब मिलेगा? क्योंकि कहां अंबाला, कहां उत्तर पूर्व का चीनी बॉर्डर। सिर्फ उत्तर पूर्व में ही भारत को नहीं घेरने की तैयारी में जुटा है। हाल के कुछ सालों में चीनी सेना PLA की गतिविधियां उत्तराखंड से लगने वाले 350 किलोमीटर के बॉर्डर पर भी तेजी से बढ़ी है। लिहाजा उत्तराखंड बॉर्डर के साथ पाकिस्तान बॉर्डर पर नजर रखने के लिए राफेल की तैनाती अंबाला में की जा रही है, ताकि यहां से दोनों तरफ निगाह रखी जा सके। जरूरत पड़ने पर जम्मू कश्मीर से लगने वाले पाकिस्तान बॉर्डर पर सिर्फ 1.5 मिनट में पहुंचा जा सकता है और उत्तराखंड तक 2 मिनट में। ये समय टेक ऑफ के बाद का है। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि राफेल की तैनाती पहले उत्तर प्रदेश के सरसवा हवाई स्टेशन पर तय की गई थी, लेकिन वहां जल्दी से जमीन अधिग्रहण को लेकर कुछ संकट था, लिहाजा अंबाला में तैनाती का फैसला लिया गया है। अब आप जरा नक्शे में दोनों जगहों को देखिए। पहली जगह अंबाला है, दूसरी जगह हासीमारा है। ये दोनों जगहों पर राफेल की तैनाती के पीछे का मकसद कहीं न कहीं चीन को लेकर बढ़ती चिंता है। चीन क्या कह रहा है, जरा उसे
तस्वीर के जरिए समझिए। ये स्टील्थ लड़ाकू फाइटर J-20 है, चीन के सबसे अच्छे फाइटर जेट में से एक। इसे चीन ने कहां छिपा कर रखा है? तिब्बत की दाओचिंग येडिंग एयरपोर्ट पर। दाओचिंग एक सिविलियन एयरपोर्ट है जो इंडो चाइना बॉर्डर के नजदीक है, जबकि चीन बॉर्डर पर LAC के नजदीक हथियारों के रखरखाव को लेकर नियम बेहद सख्त है, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं। लिहाजा भारत को भी अपनी रणनीति में तेजी से बदलाव करना पड़ रहा है। हासीमारा में राफेल की तैनाती इसी का हिस्सा है, जहां पहले से ही सुखोई की पूरी स्क्वाड्रन यानी 18 फाइटर जेट शॉर्ट नोटिस पर उड़ने की तैयारी में खड़े हैं। हासीमारा से सिर्फ 72 सेकंड में चीन को जवाब दिया जा सकता है। अंबाला से हवाई पेट्रोलिंग हो सकती है। अब सवाल ये भी है, राफेल के आ जाने से क्या चीन को जवाब मिल जाएगा? चीन जैसे ताकतवर देश के लिए राफेल कितना कारगर होगा? दरअसल राफेल कितना कारगर है ये सवाल नहीं, सवाल ये है कि पावर बैलेंस कितना है। भारत ने हाल में डिफेंस डील में 3 तरह की चीजों का पूरा ध्यान रखा है। पहला ये कि उसकी अग्रिम हवाई पंक्ति बेहद मजबूत हो। इसके लिए 3 तरह के फाइटर की डील है। पहला राफेल जो फ्रांस से है, दूसरा सुखोई MKI-30 जो रूस से है, तीसरा F-16 जो अमेरिका से है। ये तीनों चौथी से 5वीं जनरेशन के स्टील्थ फाइटर हैं। इसके अलावा होवित्जर तोप की खरीद भी पहाड़ी इलाकों में बढ़ती चुनौती को देखते हुए की गई है। खबर यह भी है कि होवित्जर की तैनाती भी चीन बॉर्डर पर की जा रही है। चीन को जवाब देने के लिए एक और बड़ी तैयारी हुई है, जिसे हाल ही में देश के प्रधानमंत्री मोदी ने तोहफे के तौर पर देश की जनता को दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं असम और अरुणाचल के बीच बने सबसे लंबे पुल की। क्यों ये पुल खास है और कैसे ये हमारी ताकत को दुगना करेगा और कैसे हम चीन को मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे, ये देखिए। चीन को पस्त करने का मास्टर प्लान तैयार। भारत चीन बॉर्डर पर ब्रिजेंद्र करेगा पलटवार। दुश्मन की सेना देखती रह जाएगी। पानी के रास्ते ड्रैगन पर होगा प्रहार। हिंदुस्तान की तरफ टेढ़ी आंख से देखने वाले चीन अब अपने सर्वनाश का सामान भी देख ले। ये वो रास्ता है जो सरहद के शैतान को सीधे जहन्नुम का रास्ता दिखा देगा।